हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CPS एग्जाम सफर 2.0। दोस्तों, आज की वीडियो में कराएंगे आपको हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं 10वीं 12वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हिंदी संबंधी महत्वपूर्ण वीडियो तथा अन्य सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है 1000 ईस्वी से। नेक्स्ट है कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? तो इसका उत्तर है 10 राज्यों की। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो कुल वर्ण हमारे 52 वर्ण। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो हिंदी भाषा है यह किस लिपि में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है कि ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई? ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई? तो इसका उत्तर है लिपि की। या पूछ लिया जाता है कि लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप से लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका उत्तर है हिंदी भाषा को। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न और पूछा लिया जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं आती हैं? तो कुल 22 भाषाएं आती हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है? किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर है फ्रोवेल। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि एक लिपि है, तो कैसी लिपि है? इसका उत्तर है वैज्ञानिक लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभाषा एक सांकेतिक साधन है। त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो त्रिभाषा में कुल 3 भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न कि भाषा एक सांकेतिक साधन है, यह किसकी युक्ति है? तो इसका उत्तर है बाबूराम सक्सेना जी की। 10वां प्रश्न है कि संस्कृत के महान व्याकरणक पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा? तो इसका उत्तर है शब्दानुशासन कहा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन कहा। और पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है 14 सितंबर सन 1949 को। 14 सितंबर सन 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा का मानक रूप बालक सीखता है, तो इसका उत्तर है विद्यालय में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना कि पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है विष्णु शर्मा जी।
काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों कि कालिदास की सर्व प्रसिद्ध रचना है। कालिदास जी की सर्व प्रसिद्ध रचना। तो इसका उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है पाणिनि। 16वां प्रश्न दोस्तों वीडियो का कि गीतांजलि के रचनाकार हैं। गीतांजलि के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है गीतांजलि से ही कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जन गण मन किससे लिया गया? तो एक गीतांजलि पुस्तक से ही लिया गया है। और पूछा जाता कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे गायन में कुल कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है कुल 52 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, गीत के रचनाकार हैं। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, कई बार हमने सुना है इसे। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है कवि प्रदीप। कवि प्रदीप इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम अखबार, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हिंदी का सर्वप्रथम अखबार पत्र का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दिया गया है? राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दिया गया? तो इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है? सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विद्यापति जी। नेक्स्ट है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, यूपी बोर्ड और कंप्यूटर एग्जाम में पूछी गई रचना है कई बार कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता। चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांता के रचनाकार हैं देवकीनंदन खत्री जी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। मोस्ट रचना दोस्तों कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के और भी कई उपन्यास हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र तथा सेवा सदन। कई बार पूछे गए उपन्यास दोस्तों परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधा युग उपन्यास के लेखक कौन है? तो अंधा युग उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है कि हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं? हिंदी में मूल रूप से कुल कितने रस माने गए हैं? तो भरत मुनि के अनुसार कुल 9 रस माने गए हैं और 9वां रस हमारा है शांत रस।
और शांत रस का जो भेद होता है होता निर्भेद। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली? तो इन्हें मिली थी भारत भारती के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर है राजेंद्र यादव जी। नेक्स्ट है कि राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो राजभाषा सूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न थे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।